ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे लाखों के। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्य बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। सर, आपने कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री को ऐलान करना चाहिए। अगर देखो, हम तो कहते कि अब तो वो तो कहते कि पहले कांग्रेस ने भी सरकार गिराई थी, उन्होंने भी, अगर उन्होंने ऐसे किया था तो इसलिए तो आप तो लोगों ने चुन कर लाया ना वहां पर। अगर कांग्रेस ने उस वक्त इमरजेंसी लागू की थी तो आप भी इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी में इतनी एक हिम्मत थी कि हाँ मैं इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कर रही हूँ, उन्होंने डिक्लेयर किया था। ये तो इनमें हिम्मत नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये फैसला सुना है, क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्वीट केलाय सर, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई उस तरह का एक पैनल होना चाहिए। क्योंकि ये तो सरासर दिख रहा है कि उनका गुलाम है ये इलेक्शन कमिश्नर है, और उनके खिलाफ प्रशांत भूषण जी केस भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सब वो मुद्दे दिए हैं कि कैसे 24 घंटों में उनकी फाइल हिली, कैसे क्या हुआ। तो जिस तरीके से अब वो न्याय व्यवस्था भी अपने अमल के नीचे लेना चाहते हैं। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है कि भाजपा के कौन से लोग? क्योंकि भाजपा के असली लोग जो है, भाजपा के असली लोग है दिखाई नहीं दे रहे, सब बाजारू लोग वहां है और वही ज्यादा बकते हैं। सर, आपने पीएम को टारगेट करके बात कही। पीएम को टारगेट नहीं मैंने किया, क्योंकि आप तो पीएम है, और अगर वो इसमें दखल अंदाजी देते तो ऐसे ये खुलेआम प्रजातंत्र की हत्या नहीं होती। सही फैसले से क्या शिवसैनिकों का मनोबल गिरेगा? पार्टी नहीं, हताश हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, शिवसेना तो और जोर से ऊपर आएगी। और अब मैं जो कह रहा हूँ लिख कर रखो, सिर्फ शिवसेना ही नहीं, आम जनता शिवसेना के साथ रहे। सर, 21 फरवरी को लेकर कितना आशान्वित है, और 21 फरवरी को जो फैसला आने वाला है? 21 फरवरी को फैसला नहीं आने वाला। शिवसेना का नाम भी गया, चुनाव चिन्ह भी चला गया, कैसे गया? अब तो हम जाएंगे ना कोर्ट में, अदालत है ना। हो, नक्की वाटतं, कारण त्याच्यासाठी त्यांनी हा निकाल ठरवून दिलेला आहे, आणि ठरवून निकाल दिल्यानंतर अगदी 2-5 दिवसामध्ये जर का 227, 236 चा निकाल लागून सुद्धा निवडणुका महापालिकेच्या लागल्या तरी मला नवल नाही वाटतं। आम्ही मर्दासारखे सामोरे जाणार। सर, आने वाला समय सर किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता जो छोड़कर गए, कहीं ना कहीं उनकी भी नेता गए, लेकिन जिन्होंने उनको नेता बनाया वो मेरे साथ है। आम शिवसैनिक और आम जनता मेरे साथ है। तो नेता चले गए होंगे, जिन्होंने उनको नेता बनाया, ऐसे नेता बनाने वाली शक्ति मेरे पास है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना
ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिसकी उम्मीद थी वही हुआ शिवसेना की तरफ से, ऐसा वक्तव्य आ रहा है। देखिए, इससे अलग वक्तव्य वो दे ही नहीं सकते। उनके दोनों प्रकार के वक्तव्य टाइप करके रखे हुए थे। अगर उनके पक्ष में निर्णय आता तो उनका वक्तव्य था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही काम किया है, फ्री एंड फेयर काम किया है, और दूसरा उन्होंने टाइप करके रखा था कि उनके विरोध में आएगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में है। वो उनकी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कानून से चलता है, ये न्याय से चलता है, ये संविधान से चलता है। मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला। या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगू शकतात, तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो। अनुमान था कि रिजल्ट इसी तरीके से चुनाव आयोग दे सकता है, जो जब आप लोगों ने सरकार का गठन किया था उस समय थी ऐसी उम्मीद? देखिए, ये पूरी उम्मीद हमको इसलिए थी क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन को उनके पुराने फैसलों के आधार पर चलना पड़ता है, और इससे पहले अलग अलग पार्टियों में जब विभाजन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इसी प्रकार का फैसला किया है, और अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर से इसी प्रकार का फैसला किया है। इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद थी कि उसी प्रकार का फैसला हमारे बारे में भी आएगा। मैं आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है, और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50-13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है, इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है, वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है, और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा कैसे कहा जाता है? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं चोर है। हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। तो चुनाव आयोग ये जो आज कहते हैं वो तो धनुष्यबाण रहा कि गया, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने। लेकिन हमें ये धनुष्यबाण जो है, और शिवसेना पार्टी जो है, सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है? जिनके पास बहुमत है। तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते, संपत्ति के मालिक हो सकते, पार्टी के और विचारधारा के मालिक नहीं बन सकते। हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है। चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए मैं कहूँगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो। अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता। आपने वो हक गवाया है 2019 को, ये मैं कहूँगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा कहीं ना कहीं, ये बैकफायर कर गया उद्धव ठाकरे को। हिंदुत्व छोड़ देना। देखिए, हमारी भूमिका स्पष्ट है। बाला साहब के विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
और कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब के विचार जो भूल गए, उनको एक बहुत बड़ी सबक है, एक चपराक है। शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है कि एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है को चुनौती देंगे आगे, ये सुप्रीम कोर्ट में। ये तो लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है, वो अधिकार में जो भी जा सकते हैं, लोकशाही में सब बराबर है। इस फैसले से क्या आपको लगता है कि बाकी जो लोग अभी भी थोड़ा सा सोच विचार में थे, अब संख्या और बढ़ेगी आपकी तरफ? नहीं, देखिए, ये जब 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ है, तब से लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, हर जिले के हर तालुका के लोग जुड़ रहे हैं। उनको क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका जाहिर की है, जो वैचारिक बाला साहब की, आनंद दिघे साहब के विचार हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, विचारधारा को बढ़ा रहे, इस राज्य का विकास कर रहे। कितने निर्णय हम लोगों ने लिए 6 महीने में, जो 2.5 साल में पूरा बंद था कारोबार, हम शुरू कर दिए। लोगों को दिख रहा है तो लोग जुड़ रहे, उनको विश्वास हो रहा है हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। मैं और देवेंद्र जी हम काम कर रहे और बड़े बड़े निर्णय ले रहे, और इसी के लिए तो लोग जुड़ रहे। अभी जो काम नहीं करने वालों के साथ कैसे रहेंगे लोग? जो काम करने वालों के साथ ही जाएंगे लोग। तो कह रहे कि मोदी जी जो है देश में तानाशाही लाई जा रही है, और मोदी जी का नाम चलता नहीं महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी इस्तेमाल कर रही है आप लोग। देखिए, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका पिट रहे। अभी जो कोई सर्वे हुआ ग्लोबल, उसमें दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? मोदी जी है। क्यों जलते हो? सच्चाई कबूल करो। और ऐसे बोलने से मोदी जी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कम नहीं होने वाली। और ये जो सच्चाई है, उनको ऐसी जरूरत नहीं है। राज ठाकरे ने और कहा है कि शिवसेना शब्द का असली अर्थ आज पता चला है। सही बात है उनका। पार्टी का प्रमुख कौन है आपके पार्टी का प्रमुख कौन है? सही में राज ठाकरे साहब ने सही कहा है, क्योंकि वो तो मेरे से ज्यादा वो जानते हैं, उनको करीब से जानते हैं। जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया, उस वक्त पार्टी को बढ़ाया, उनको भी निकाल दिया था। तो ये सब जो है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इतना ही मैं कहूँगा, चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है, ये मेरिट के अनुसार है। जिनके पास बहुमत है, जो चुनाव में जिनकी जीत हुई है, लाखों लोगों ने उनको वोट किया है, वो ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। बाकी